नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको सुनाऊंगी पीपल की पतवारी की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं पीपल की पतवारी की कहानी। एक समय में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली, हम पीपल की पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी तो मैं उसे क्या दूंगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख दियो। तो उसने ऐसा ही किया। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है क्या। तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। गुजरी ने वो सारे पत्ते पान डंडे जो भी लाई थी उसने गुल्लक में पहले डाल दिए थे। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल की पतवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था। तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल की पतवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उससे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है। यह तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी सींचती थी। इसलिए जैसा पीपल की पतवारी को उसकी बहू सींचती थी उसी प्रकार सभी को पीपल की पतवारी मन से सच्चा तरह से सींचना चाहिए। इससे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।